अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरम चैप्टर नंबर 24 का फर्स्ट थ्योरम कर रहे हैं जो कि मैट्रिक क्लास का है। ठीक है, 23rd चैप्टर के थ्योरम हमारे कंप्लीट हो गए। वो 2 थ्योरम थे, उनमें से आप उनकी प्रिपरेशन कर लें तो एक थ्योरम इंशाल्लाह आएगा। इसी तरह ये चैप्टर नंबर 24 में है 4 थ्योरम्स हैं, इन 4 को भी आप प्रिपेयर कर लें तो इनमें से भी एक इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अ लाइन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स and intersecting the other two sides divide them proportionally. A line parallel to one side, एक साइड जो है वो ट्राइंगल की पैरेलल है जो इंटरसेक्ट कर रही है दूसरी साइड को, बाकी 2 साइड्स को, और डिवाइड कर रही है इसको प्रोपोर्शनल में। सही है। तो हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी गिवन दिया हुआ है, जिसमें ये कह रहे हैं कि डी ई जो लाइन है डी ई वो पैरेलल किसके हैं, बी सी के। ठीक है, डी ई जो लाइन है वो पैरेलल है बी सी के, एंड डी ई इंटरसेक्ट द अदर साइड, और डी सी जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है किस साइड को, ए बी को और ए सी को। किस पॉइंट पे, डी और ई पे। ठीक है, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया सेलेक्ट सच अ यूनिट ऑफ लेंथ, हमने एक लेंथ ली सो दैट मेजर ए डी इक्वल टू पी। ए डी को हमने पी का नाम दे दिया। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने एक और लाइन ली जिसको हमने पी का नाम दे दिया कि ए डी जो है वो पी के बराबर है और बी डी जो है वो हमारे पास क्यू के बराबर है। ठीक है, ये 2 लाइन्स हमने ले ली वेर पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर, और हम कह रहे हैं पी और क्यू दोनों नेचुरल नंबर है। डिवाइड ए डी इंटू पी, ए डी को हमने कहा, ठीक है, ए डी हमने क्या कहा, वो इंटू पी, पी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट में लिया, और बी डी को हमने कहा कि क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट में। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ए डी को हमने क्या कहा है कि वो पी के बराबर है और डी बी जो है वो हमारी क्यू के बराबर है। क्लियर हुई बात। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिविजन्स ड्रॉ लाइन पैरेलल टू बी सी, हमने एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल जो है उसके बी सी के है, बी सी के पैरेलल थी ये डी ई, हमने एक और लाइन ड्रॉ की यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मज़ीद लाइन्स ड्रॉ कर दी। ठीक है, हमने ये लाइन तो हमारे पास थी डी ई का, हमने कहा था कि पैरेलल है बी सी के। ठीक है, ये गिवन में था। फिर हमने कहा कि ए डी जो है उसको हमने पी का नाम दे दिया और बी डी को हमने क्यू का नाम दे दिया, और हमने मज़ीद और लाइन्स यहाँ ड्रॉ की जो कि इनके आपस में पैरेलल है। अब हमें कहा जा रहा है कि ए डी स्टेटमेंट हम क्या दे रहे हैं कि ए डी इज़ डिवाइड इंटू पी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स बाय द पैरेलल लाइन। ए डी को हमने पी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स में मज़ीद और डिवाइड किया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। फिर हम कह रहे हैं कि ए ई इज़ ऑल्सो डिवाइड इंटू पी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट ऑफ द सेम पैरेलल लाइन। ए ई को भी हमने डिवाइड किया सेम सेगमेंट्स में पैरेलल लाइन के। ठीक है, पैरेलल लाइन्स make equal numbers of congruents intercept to each transversal। फिर हम कह रहे हैं कि ई सी, जो ई सी है इज़ ऑल्सो डिवाइड इंटू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट। ई सी को भी हमने डिवाइड किया कॉन्ग्रेंट सेगमेंट में, यानी हमने एक और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। तो सही है, तो बी डी इज़ डिवाइड इंटू क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स इंटू पैरेलल लाइन, तो बी डी जो है वो डिवाइड हो गई मज़ीद कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स में। अब हमारे पास क्या है, ए ई अपॉन ई सी। तो ए ई जब हमने ये कहा कि ए डी जो है वो ए ई के बराबर है, तो यानी ये भी पी हो गई हमारे पास। ठीक है, और ये चीज़ हो गई हमारे पास क्यू। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे पास पी और ये हो गई क्यू। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि ए ई जो है वो पी के बराबर है और ई सी जो है वो क्यू के बराबर है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि ए ई एंड ई सी आर डिवाइडेड इंटू पार्ट्स पी एंड क्यू। हमने अभी कहा था पीछे कि ए ई और ई क्यू को हमने डिवाइड कर दिया है लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स में। ठीक है, तो लेकिन बट ए डी जो है वो किसके बराबर है, डी बी के। ए बी अपॉन डी बी, ये भी पी और क्यू के बराबर थी। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो जब ये दोनों बातें हमने साबित कर दी तो इसका मतलब है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यानी ए डी जो है अपॉन डी बी वो किसके बराबर है, ए ई अपॉन ए सी के बराबर। ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी बाय द ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंस। ठीक है, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
24 चैप्टर में 4 थ्योरम्स हैं, जिसका पहला थ्योरम आज एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वारीज़ हैं, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या कोई एक्सरसाइज जिसका आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा वो पूछना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिए, ताकि मैं उस एक्सरसाइज की भी वीडियो या उस क्वेश्चन की वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।